अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों के साथ आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आप लोगों ने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की जो अचीवमेंट्स वो शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर 3 जुलाई को मैंने फिरोजशान के अंदर जो बाइंग करवाई थी, बाइंग थी हमारी 140 से लेकर 147 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था इसके अंदर हमारा 155 रुपये का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फाइनल टारगेट था वो इसने 10 जुलाई को जो इसने अचीव कर लिया था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी FFBL के अंदर 3 जुलाई को। इसके अंदर भी मैंने बाइंग करवाई थी 12 रुपये 15 से लेकर 12 रुपये 78 पैसे की रेंज के अंदर हमने इसके अंदर बाइंग की थी। और जो फाइनल टारगेट था वो इसके अंदर हमारा 13 रुपये और 30 पैसे का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था वो इसने 10 जुलाई को जो है वो अचीव कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से है। वन टाइम 6000 जो है आप पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रीमियम ग्रुप की और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको जो है प्रॉपर चार्ट्स के साथ ट्रेड सेटअप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि आपने किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करनी है। तो आम जो लोग आप लोगों को टिप्स वगैरह दे रहे होते हैं तो कोई भी साथ अपना जो है वो ट्रेड सेटअप शेयर नहीं करते, सिंपली लेवल्स लिख के भेज देते हैं। अगर वो चल जाए तो चल जाए, ना चले तो फिर वो अल्लाह ही हाफिज़ होता है। तो लेकिन यह है कि मैं अपना जो भी ट्रेड सेटअप होता है, यानी जिस बना के ऊपर मैं बाइंग करवा रहा होता हूँ, वो प्रॉपर ट्रेड सेटअप भी साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ ताकि आप लोग खुद भी उसको वेरीफाई कर लें। अगर आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो वो जो है ट्रेड सेटअप दे के, तो फिर ही आप लोग जो है उसके अंदर वो एंट्री लें। तो इसी तरह जो है एडवांस लेवल्स के ऊपर जो है बाइंग और सेलिंग के लेवल्स जो उसके अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके अंदर तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो साजगार इंजीनियरिंग कंपनी है, तो ऑटो सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है। तो साजगार इंजीनियरिंग की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड का आगाज़ इसने किया था, उससे पहले जो हाई था इसका तकरीबन वो 165 रुपये के लगभग इसने हाई लगाया था दिसंबर 2020 के अंदर। तो उसके बाद प्राइसेस इसकी जो है कंसिस्टेंट जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गई थी और लगातार लोअर लोज जो है बनाती रही हैं। तो 160-65 का हाई लगाने के बाद जो आके इसने जो लोएस्ट लेवल लगाया रिसेंटली वो 44 रुपीज़ का था। तो 44 रुपीज़ का जो इसने लो लगाया है, उसके बाद प्राइस ऊपर उठी और दोबारा से इसने 44 का ही जो वो लो लगाया था। तो ये आपने प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अभी रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट भी किया था। ये एक था हमारे पास एक, तो ये प्रीवियसली अपनी इस डाउन ट्रेंड के अंदर ना इसकी ये ट्रेंड लाइन थी जिससे ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ के ऊपर, तो फिफ्थ टाइम जो है अभी रिसेंटली इसने इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट कर दिया था। तो रेजिस्टेंस इसकी तकरीबन 52 के लगभग थी और जो इसने ब्रेकआउट के ऊपर इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी, अपर कैप के ऊपर इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी थी और जो इसने क्लोजिंग का लेवल दिया था वो 54.54 का था। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती थी। ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी और जिसका टारगेट था ऊपर 59 रुपीज़ का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट इसमें अचीव हो गया था। ये भी 3 जुलाई को मैंने करवाई थी, बाइंग थी 51 से 54 की रेंज के अंदर, टारगेट 59 का, जो कि इसने 10 जुलाई को इसने अचीव किया था। तो यहाँ पे लेवल बता देता हूँ, इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया तो 52 से 54 की रेंज के अंदर बाइंग थी। बाइंग की रेंज मैंने बताई। तो नेक्स्ट डे इस रेंज ये जो दो कैंडल्स बनी है इनके अंदर जो बाइंग इसमें आई। तो उसके बाद जो स्ट्रेट अवे जो इसके अंदर मैंने फाइनल टारगेट दिया हुआ था वो इसने अचीव कर लिया था। लेकिन जब तक ये इसने जो टारगेट अचीव किया है ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हुआ नहीं था, एक सिंपली सा ब्रेकआउट था जिसके अंदर हम जो बाइंग कर सकते थे डाउन ट्रेंड के अंदर भी। तो अभी जो इसके अंदर एक न्यू फॉर्मेशन बनी है तो वो अगर हम देखें तो अभी जो है ये प्रॉपर अपना अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है, अपने डाउन ट्रेंड से ये जो है वो निकल चुका है। तो डाउन ट्रेंड का जो इस यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल चुका है। देखिए, जब ये 165 से जो है नीचे गिरा है और आके जो इसने फर्स्ट टाइम 44 का जो वो लो लगाया है, 44 का इसने लो लगाया, ये इसकी फर्स्ट बॉटम थी। यानी इससे प्राइसेस फिर फर्दर नीचे जो है वो नहीं गिरी, इससे प्राइस जो ऊपर उठी है। जब इसने 44 का लो लगाया प्राइस ऊपर उठी है और आके इसने 61 रुपीज़ से जो है रिजेक्शन ली थी।
61 से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा नीचे गिरी है। अगर इसने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता तो इसकी बार अब की बार जो इसने 44 का लेवल जो है वो ब्रेक करके नीचे निकल जाना था। लेकिन अगर हम इसको देखें चार्ट्स के ऊपर तो ये जो है सेकंड टाइम भी जो है तो ये इस 44 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद जो प्राइस इसकी दोबारा ऊपर उठी है, तो थोड़ी ऊपर उठी है। फिर जो है ये मैंने जो पहले आपको सेटअप बताया कि इसके अंदर फिर बाइंग करवाई थी मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो उसके बाद ये प्राइस जो है दोबारा ऊपर की तरफ जो उठी है। तो जब ये दूसरा बटन बना के प्राइस ऊपर उठी है तो उसके बाद दोबारा से एक तो ये जो इनिशियल फार्मेशन जो है वो बना चुका था डबल बॉटम फार्मेशन की। डबल बॉटम फार्मेशन होती है कि पहले एक लो बनता है, फिर प्राइस ऊपर उठती है, फिर दोबारा लो बनता है और इस प्रीवियस लो से वो नीचे नहीं जाता, वहाँ से प्राइस उठती है। और जो इसने प्रीवियस रिजेक्शन बनाई होती है, रेजिस्टेंस बनाई होती है, उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाती है। तो जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो ये डबल बॉटम फार्मेशन है वो अपना जो है फार्मेशन वो कंप्लीट हो जाती है और फिर ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। यानी जो प्रीवियसली ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था साजगार का, यानी 165 से नीचे गिरा था और 44 तक इसकी प्राइसेस आई हैं, अब वो डाउन ट्रेंड से जो है निकल चुके हैं। अभी जो अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि दाखिल हो गया, तो इसके पास जो रिजेक्शन थी, रेजिस्टेंस थी, वो 61 रुपीज़ की थी। तो अगर हम इसको कैंडल्स के ऊपर देखें तो ये जो कैंडल थी इसकी जुमेरात वाले दिन की 13 जुलाई की, 13 जुलाई को जो है इसने आके क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग थी इसकी 61.60 के ऊपर। तो जो इसके पास रिजेक्शन थी वो 61 रुपीज़ की थी, तो 60 पैसे इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी। और फिर जो इसके बाद इसकी जो क्लोजिंग आई है जुम्मे वाले दिन की क्लोजिंग भी जो है इसने इस रेजिस्टेंस से जो ऊपर ही दी है, यानी ये अपनी रिजेक्शन को जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो ये जो दो इसकी क्लोजिंग आई हैं 2 दिन लगातार प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो एक तो जो है प्राइस एक्शन के ऊपर हमें 2 कन्फर्मेशन मिल रही हैं। एक तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है और दूसरी जो डबल बॉटम फार्मेशन है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन है उसको भी जो ये कंप्लीट कर चुका है। तो ये 2 कन्फर्मेशन हमें प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। और फर्दर अगर कन्फर्मेशन की बात करें तो प्राइस 50 EMA से ऊपर निकल चुकी है और ऊपर ही जो है वो सस्टेन कर रही है। अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो फार्मेशन बना रहे हैं। तो अगर हम ये देखें, ये जो इसकी डबल बॉटम फार्मेशन थी जितनी देर तक ये चार्ट फार्मेशन बनाता रहा है, तो अगर आप इसी टाइम जोन के अंदर आप नीचे वॉल्यूम्स को देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम्स इसके जो है रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो लगे हैं, ये अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो कैंडल्स आपको नज़र भी नहीं आ रही होंगी ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आप इस जितनी देर इसने ये डबल बॉटम फार्मेशन बनाई है, तो यानी आपने बॉटम के ऊपर आके जो इसने फार्मेशन बनाई है उसके अंदर आप जो वॉल्यूम्स आके देखें, यानी जो वॉल्यूम्स इसने बॉटम के ऊपर आके लगाए हैं ये हैवी वॉल्यूम्स थे। तो ये जो इसकी रेंज थी 44 रुपीज़ से लेकर 61 रुपीज़ की रेंज, इसके अंदर ये जितने भी वॉल्यूम्स लगे हैं ये किसी हैवी प्लेयर के, बड़े प्लेयर की तरफ से इसके अंदर वॉल्यूम्स आए हैं और ये वॉल्यूम्स जो है इसके अंदर बाइंग के वॉल्यूम्स थे। यानी उन्होंने इस जोन के अंदर 44 से लेकर 61 की रेंज के अंदर अपनी जितनी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना था साजगार इंजीनियरिंग के अंदर, वो अपना पोर्टफोलियो जो है इसके अंदर बिल्ड कर चुके हैं। अभी उनके पास एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो आ चुकी है साजगार इंजीनियरिंग की। अभी ये इसको जो पुश करेंगे अप साइड के ऊपर, इसकी प्राइसेज जो है वो ऊपर निकलेंगी। तो अगर हम इसका जो देखें, जब इसने ब्रेकआउट किया था तो ये वाली कैंडल थी, तो उस दिन के अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो उस दिन इसके वॉल्यूम जो है वो तकरीबन लगे थे 17 लाख और तकरीबन 17.5 लाख के वॉल्यूम लगे थे, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम जो था वो तकरीबन 4.5 लाख का था। तो 4 गुना वॉल्यूम इसके, जब इसने ये डबल बॉटम फार्मेशन का ब्रेकआउट किया उस दिन भी इसके जो वॉल्यूम्स जो है वो 4 गुना इसके जो हैवी लगे हैं इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो ये एक तो हमें उस ब्रेकआउट के दिन के वॉल्यूम्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। और दूसरा जो मैंने आपको एक जोन बताया है कि जितनी देर तक ये एक एक्यूमुलेशन जोन डबल बॉटम फार्मेशन के अंदर प्राइस रही है तो उसके अंदर इसके अंदर हैवीएस्ट वॉल्यूम्स लगे हैं प्रीवियसली। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री को जो है वो एनालाइज करें, एक दफ़ा ये प्रीवियसली हाई लगे थे तो ये टॉप के ऊपर आके लगे थे जहाँ से प्राइसेस इसकी जो है नीचे गिरना शुरू हुए थे। तो अभी ये बॉटम के ऊपर आके जो वॉल्यूम्स इसके अंदर लग रहे हैं ये इसके अंदर बाइंग के वॉल्यूम्स है। अब इसकी प्राइस के अंदर डेफिनेटली जो है पंप ज़रूर आएगा। तो ये सिग्नल जो है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं दे रहा हूँ, तो इसको जो टारगेट अचीव करने में टाइम फ्रेम लग सकता है वो एटलीस्ट 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है। तो ये नहीं आप सोचें कि अगर जो इसके अंदर बिग प्लेयर है उसके अगर हम एक्यूमुलेशन जोन को देखें तो वो जो है दिसंबर 2022 से लेकर अभी जो है आया है तकरीबन जुलाई, 7 महीने उसने एक्यूमुलेशन की है। तो 7 महीने अगर उसने बाइंग की है तो ये नहीं कि वो एक दिन के अंदर इसको पंप जब स्टार्ट करना शुरू कर दे। अब आस्ते आस्ते इसके अंदर पंप आएगा, लेकिन ये है कि ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह जो आपने जो टारगेट मैंने बताए ये इसमें ये अचीव कर लेगा। लेकिन ये है कि अगर मार्केट साथ देती है तो जिस तरह अभी इसी तरह के स्विंग ट्रेड्स मैं प्रीवियसली भी जो है ग्रुप के अंदर ये यहाँ के ऊपर यूट्यूब के ऊपर शेयर करता रहा हूँ। तो लेकिन यह है कि
मार्केट ने साथ दिया, तो जो 2 वीक से 2 मंथ के सिग्नल्स होते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के लिए, उन्होंने वो 10-10 दिन के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव किए हैं। तो उसी तरह अगर मार्केट साथ देती है तो जो है ये 2 वीक से 2 महीने का जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बताया है कि अगर मार्केट साइडवेज होती है कुछ टाइम के लिए, तो फिर ये ना आप सोचें कि हमने ले लिया तो हम इसके अंदर फंस गए। ट्रेंड इसका आप हो चुका है, प्राइसेस इसकी इंशाल्लाह जो डेफिनेटली ऊपर जो है वो ज़रूर जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो एक तो वॉल्यूम्स भी हमें इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसको बाय करें। ये जो है बड़ा डिटेल के साथ मैंने वॉल्यूम्स की फार्मेशन आपको बता दी है। अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी के भी जो है पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है हिस्टोग्राम जो है वो बन रहे हैं, और RSI को देखें तो 77 के ऊपर है, स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो जब ये स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो मूव कर रहा होता है, यानी 70 से जब ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये एक स्ट्रांग जो है अप ट्रेंड को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये अगर हम टोटल कन्फर्मेशंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर मिल रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। बाकी जब भी आपने बाइंग करनी है तो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। 100% श्योरिटी किसी को भी नहीं होती। अगर कोई बंदा आपको कह रहा होता है मार्केट के अंदर कि 100% जाएगा ही जाएगा, तो वो आप लोगों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड वो बंदा कर रहा होता है। हम टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी एडवांस लेवल पर कर लें, 60-70% तक हमारी एक्यूरेसी होती है। यानी अगर हम 10 सिग्नल जो है शेयर कर रहे होते हैं तो 10 में से 6-7 जो है वो चलते हैं, बाकी 2 से 3 ऐसे होते हैं जो कि हमारे सिग्नल फेल्स भी होते हैं। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी हर ट्रेड के अंदर मौजूद होती है, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि इन केस हमारा जो सेटअप जो है वो फेल कर जाए तो आपको बड़े लॉसेस जो है वो फेस ना करना पड़े। तो बाकी अगर बाइंग रेंज का आपको बताऊं तो देखिए इसका 61 के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट आया है, तो यही इसकी बाइंग रेंज बनती है। तो अभी क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ा प्रेशर दिखा रही है, तो अगर मार्केट जो है वो थोड़ी सी डिप लेती है तो प्राइसेस इसकी भी जो है वो नीचे आ सकती हैं। तो अगर प्राइसेस इसकी नीचे आएंगी तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होगा, ये जो है अपनी जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई प्राइस ऊपर की तरफ उठती है, जैसा कि अगर आपको इसकी मैं हिस्ट्री में भी बताऊं, तो स्ट्रेट अवे ये ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जाती। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसने जो एक लो लगाया था वो तकरीबन 45 का ही लगाया था इसने प्रीवियसली भी, और प्राइसेस 165 पे गई थी। लेकिन जब इसने ये 44 का लो लगाया था तो फिर आगे इसने यहाँ के ऊपर हाई लगाया 90 रुपीज़ का, और फिर जब दोबारा इसने डिप ली थी तो प्राइसेस की 65 रुपीज़ तक आई थी। तो यानी यहाँ से जो तकरीबन 20 से 25 रुपये इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरी थी। तो उसके बाद नीचे गिरने के बावजूद भी क्योंकि इसका अप ट्रेंड जो अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो चुका था, तो उसने जो है स्ट्रेट अवे जो है 65 पे आने के बाद भी प्राइस इसकी 165 तक जो ऊपर की तरफ जो है गई थी। तो इसी तरह अगर इसके अंदर भी कोई डिप वगैरह आती है या करेक्शन आती है, तो क्योंकि ट्रेंड इसका जो अल्टीमेटली अप हो चुका है, तो इसने जो अल्टीमेटली जो इसके अंदर मोमेंटम होगा वो अप साइड के ऊपर ही होगा। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 56.4 से लेकर 61.29 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। और आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 69.5 के लगभग होगा, सेकंड टारगेट जो है वो 74 के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 77.95 के राउंड अबाउट होगा। तो ये इसके जो टारगेट हैं ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट हैं, जो ये स्विंग ट्रेड के टारगेट हैं। तो अगर हम इनको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो ब्रेकआउट लेवल से ये तकरीबन हमारे पास है 28% से 30% के लगभग जो है वो बन रहे हैं कि इतना इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन बार है स्विंग ट्रेड के लिए। बाकी क्योंकि अभी ये इसने रिसेंटली अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया और वॉल्यूम्स के ऊपर आपको मैंने बताया कि इसके अंदर ये हैवी वॉल्यूम्स आए हैं, तो ये जो इतने हैवी वॉल्यूम्स इस बॉटम के ऊपर इसके अंदर आए हैं, तो जिस प्लेयर ने भी इसके अंदर ये एक्यूमुलेशन किया वो इतना जल्दी नहीं इसको जो है ऑफलोड करेगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो सेलिंग इसके इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि 77-78 के ऊपर जो वो सारी ऑफलोडिंग कर दें। तो अगर आप तो वो इसको जो इन्होंने इस क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर बाइंग की है, तो वो डेफिनेटली इसको जो लॉन्ग टर्म के लिए जो वो चलाने का वो जो प्लान बना रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर ये है कि अगर आपने भी इसके अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है साजगार इंजीनियरिंग के अंदर। तो जो बाइंग रेंज बताई है 56.4 से 61.29 की रेंज के अंदर बाइंग रेंज यही होगी हमारी। फिर आप टारगेट जो है ये नहीं रखेंगे, ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको उतनी देर तक होल्ड रखेंगे जितनी देर तक ये आपने अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करता है। जैसे ही आपने अप ट्रेंड का जो ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें से निकल जाएंगे और फिर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर देंगे। उसका फ़ायदा जो है, उसका अगर नुकसान की बात करें तो ये है कि मे बी प्राइस इसकी 78 के ऊपर आए, उसके बाद प्राइस जो है इसके दोबारा नीचे गिर जाए, तो ये है कि फिर आपसे ये वाले गेम जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियसली जैसे कि मैंने बताया कि 44 से प्राइस उठी थी,
और 165 के ऊपर गई थी। तो जिन्होंने उस वक्त भी इसी तरह की जो शॉर्ट टर्म की ट्रेड ली होगी तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका टारगेट होगा, फ़र्ज़ करें 78 का ही होगा, तो 78 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके वो निकल गए होंगे। लेकिन जो प्राइस ने हाई लगाया था वो 165 रुपीज़ का लगाया था, तो उनसे जो है बड़ा गेन जो है वो मिस हो गया था। तो फिर आप इसके अंदर आपने करना ये है, अपना पहले जो है अपनी डायरेक्शन सेट कर लें। अगर आपने शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए करनी है ट्रेड तो फिर तो आप यही टारगेट जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 69.5 का, सेकंड 74 और जो फाइनल टारगेट है 77 78 के लगभग बन रहा है, तो फिर इन लेवल्स के ऊपर आप अपने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर देंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर खेलना है तो फिर आप इसको लेके भूल जाएंगे उतनी देर के लिए जब तक ये अपना अप ट्रेंड जो ब्रेक नहीं करता, वो दोबारा से कोई डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बना के हमें इंडिकेशन नहीं देता कि जो दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया। तो फिर ये है कि आपको एक अच्छा खासा गेन भी इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए वो मिल सकता है। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के भी समझ में आ गए होंगे, और लॉन्ग टर्म की अभी हम कोई भी इसके अंदर टारगेट जो है वो सेट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की तरफ से जो है एक्यूमुलेशन हो चुकी है, अभी इसके अंदर एक बड़ी रैली जो है वो फ्यूचर में बन सकती है। तो अपनी डायरेक्शन सेट करें, उस डायरेक्शन के मुताबिक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद इसके अंदर एंट्री लें। तो होपफुली जो है वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है मैं बाइंग सेलिंग के जो है सिग्नल्स वो शेयर करता रहता हूं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।